पति ने घूंघट उठाया तो देखा पत्नी नहीं बेश्या। सुहाग रात को अपनी पत्नी का घूंघट उठाते ही पति देखता है कि उसकी पत्नी नहीं एक बेश्या है। मैंने आखिरकार एक बेश्या से शादी कर ली। माता पिता की पसंदीदा लड़की उन्होंने पसंद किया है तो मैंने मना नहीं किया। मैंने शादी से पहले लड़की देखना जरूरी नहीं समझा। अब तो जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम एक बेश्या हो। मेरी पत्नी ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। लगता है जैसे वह पकड़ी गई हो। मुंह से जैसे शब्द नहीं निकलते। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें वेश्यालय में देखा था। तुम्हारे साथ परिवार नहीं बना सकता। रमेश अपनी माँ को बुलाता है। रूही हैरान होकर बिस्तर पर बैठी थी। रमेश कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को मामा कर कर बुलाता है। माँ के आते ही कहा, तुमने मेरे लिए किस तरह की लड़की चुना है? क्यों बेटा, क्या हुआ? वह लड़की एक बेश्या है। मुझे यह नहीं पता था कि आप पर विश्वास करना मेरी एक भूल थी। मेरे लिए एक लड़की के साथ संबंध रखना संभव नहीं है। चिंता मत करो बेटा, सुबह होते ही हम उसके घर उसे छोड़ आएंगे। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। पिता के घर आते ही रूही के पिता ने रूही से कहा, तुमने यह क्या किया? समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुनने से पहले मैं मर जाना ही अच्छा था। तुम्हें पैसे चाहिए थी तो बता देती, मैं दे देता। तेरी कौन सी ख्वाहिश मैंने अधूरी रखी? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? छी छी, सच बताओ, रमेश ने जो कहा वह सच है? आप नियमित रूप से वेश्यालय में जाती हो? उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। बताओ, क्या यह सच है? हाँ पिताजी, यह सच है। रूही के पिता जोर से रूही के गाल पर तमाचा लगाया। रूही रोते हुए बोली, पापा बस उनकी बातें सुनी, मेरी बातें आपने नहीं सुनी। मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है पिताजी, मेरी एक गलती है, इसलिए मुझे ही इसे समाप्त करना होगा। पापा अब बस शांत रहिए, आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। तब रूही ने रमेश को बुलाकर कहा, मैं आपको आखिरी बात कुछ बताना चाहती हूँ। आप चाहे तो मुझे तलाक दे सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। रमेश ने आकर कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो? मुझे आपकी आपकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आया हूँ। जल्दी बोलो, तुमने मुझे वेश्यालय में देखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि एक वेश्या हूँ? रमेश मुस्कुराया और बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता नहीं है कि एक लड़की वेश्यालय क्यों जाती है? क्या आपको पता है कि मैं एक नौकरी करती हूँ? हाँ मैं जानता हूँ। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। मेरा एनजीओ वेश्याओं के साथ काम करता है। वेश्याओं को रोजगार अवसर प्रदान करता है ताकि वह ठीक होकर सामान्य जीवन जी सके। इसलिए मैं वेश्यालय में जाती हूँ, वेश्यावृत्ति के लिए नहीं। आप चाहे तो मेरे कार्यालय में जाकर देख सकते हैं। यह सुनने के बाद रमेश ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके कार्यालय जाऊंगा और पूछताछ कर लूंगा। अगर आप सही हैं तो मैं आप पर विश्वास कर लूंगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर रूही ने रमेश को तलाक का पेपर सौंप दिया। मैंने आपको तलाक दे दिया है। आपने कहा था आप मुझे नियमित रूप से वेश्यालय में देखते हैं। मैं तो वहाँ रोज काम करने जाती थी, लेकिन आप वहाँ रोज क्या करने जाते हैं, जरा बताएंगे? रमेश अब पकड़ा गया। उसके मुंह से अब और शब्द नहीं निकलते। तब रूही ने कहा, लड़की की निंदा करना बहुत आसान है, पर पुरुषों के लिए सब माफ है। सब ने मेरी बदनामी सुनी, पर वह हर रोज वहाँ क्यों जाता था किसी ने नहीं पूछा। मैंने तलाक पेपर पर साइन कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप भी। मैं आप जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। प्रिय दोस्तों, क्या ऐसे वक्त पर पत्नी अपने पति को तलाक देकर सही करती है? आप आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।